जैसे ये लड़का है ना, ये यहाँ पे जब आया था तो इसके साथ यही फ्रॉड हुआ था। अच्छा। ये और इसका दोस्त था, दोनों आए थे, तो ये यहाँ फंस गए। मतलब इनको रूम कोई और दिखाया और ये जब पैसे दे के वापस अपना सामान लेके आए तो बोले वो रूम तो है ही नहीं, ये है वो है। सर ये किस तरह का फ्रॉड हुआ था आपके साथ? सर यहाँ पर ऐसा हुआ था कि जैसे ऑनलाइन सब कुछ जो बताया जाता है वो सब सही नहीं होता है। जैसे ऑनलाइन बता देते हैं, हम लोग ऑनलाइन के थ्रू यहाँ आते हैं, लेकिन किसी के थ्रू अगर यहाँ आए हम तहकीकात करें तो अच्छा है। जैसे डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, हम लोग डायरेक्ट आ गए थे तो हमें जो नेट पे बताया जाता है कि 5,000 6,000 7,000 में रूम मिल जाता है, लेकिन यहाँ की रियलिटी अलग है। यहाँ पर आप ब्रोकर के मतलब यहाँ पर ब्रोकर बहुत चलता है, ब्रोकरेज के विदाउट आपको कितने ब्रोकरेज कितने लेते हैं वो? सर बहुत ज़्यादा लेते हैं, 1 महीने की लेते हैं। जैसे आपका अगर रेंट है, हाँ 1 महीने का, और बच्चों को बहुत ज़्यादा लूटा जाता है फिर, तो बच्चा फंस जाता है। स्टेट से है, कहाँ से, बाहर से है, वो तो पहचान जाते होंगे एक बार देख के आप। हाँ। तो मतलब वो उससे जैसे एक और दोस्त था, एक मेरा दोस्त था सिंधे, साइड वाले रूम में रहता था, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बिल ही वो 2 बंदे थे, मतलब कपल थे, तो 4,000 रुपीज़ 2 मंथ के ले लिए थे, लेकिन हमसे वही 1,000 रुपीज़। तो इस तरह के मतलब वो कर देते हैं। इससे कैसे बचेंगे इस चीज़ से? अब उसके लिए जैसे बहुत से टेलीग्राम पे ग्रुप हैं, मतलब यूपीएससी, उसके लिए मतलब बच्चे ग्रुप में जाके देख सकते हैं भाई कि जैसे मैं अगर रूम खाली कर रहा हूँ तो ग्रुप में डाल देता हूँ भाई ये यहाँ पे रूम खाली कर दिया है, तो जो बच्चा ऑथेंटिक जेन्युइन जगह मिल जाती है फिर। हाँ, फिर उस पे ये है बिना ब्रोकरेज के, बिना उसके, जैसे मैं खाली करूँगा तो वो बच्चा आएगा तो उसे, मैं जितनी बार मैंने रूम लिया है इस तरीके से ही लिया है, मतलब बिना ब्रोकरेज दिए ही, बिना डीलर्स से मिले हुए। लेकिन जो नए बच्चे आते हैं उनको ये बहुत समस्या रहती है इस बात की। दूसरा, यहाँ खाने की मतलब बच्चे जो वो सस्ते खाने के चक्कर में, जैसे होटल वगैरह पे 40-50 की थाली, लेकिन वो 1-1.5 महीने में ही मतलब उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। मेरे कई दोस्त थे जो कोचिंग बीच में छोड़ के वो 1-2 महीने घर गए सिर्फ इसके लिए कि सेहत ख़राब होगी उनकी खाने पीने के कारण। ये चीज़ें बहुत मतलब वो मैटर करती है। अगर आप यहाँ आ रहे हो तैयारी करने के लिए तो थोड़ा मतलब इस चीज़ की तरफ थोड़ी हमें लगता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करें 1 आध महीना पहले से, कि वहाँ पे कुछ जानने की कोशिश करें। I'm from Uttar Pradesh. ओके। I came here in September 2021. प्रिपरेशन कैसे चल रही है आपकी यूपीएससी की? अभी तो ठीक चल रही है। अभी कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया आपने? हाँ, this will be my second attempt. सेकंड अटेम्प्ट। तो अभी जो आप दे रही हैं प्रीलिम्स होने वाला, उसकी प्रिपरेशन कैसी है आपकी? अभी तो ठीक चल रही है, मतलब सेल्फ स्टडी चल रही है प्रॉपर्ली, कोचिंग खत्म हो चुकी है। सर वही है, जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, 6 सब्जेक्ट है, उसी के ऊपर अब रिवीजन प्रैक्टिस करनी होगी। खुद का एलुएशन करना पड़ेगा कि कैसे वो चल रहा है, कैसे प्रिपरेशन की, उसका रिवीजन बार बार रिवीजन करना पड़ेगा तो ही होगा। अब कोई नया टॉपिक नहीं उठाना चाहिए, शायद ऑप्शनल अगर हो गया होगा तो एक बार कर लेके उसे छोड़ के साइड पर। अब जो 7 सब्जेक्ट है प्रीलिम्स को लेकर, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, करंट का कंपाइलेशन ज़्यादा करना चाहिए। आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम जो ओल्ड राजेंद्र में रियासत अली सर के द्वारा चलाई जाती है, और ये पिछले 11 साल से आईएएस मेंटरशिप चला रहे हैं। एक सिंगल क्लिक में रियासत अली सर अवेलेबल है आप सभी के लिए। एंड टू एंड आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली। जैसे कि मैं बता देता हूँ, देखिए इनका ये आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर द कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ जीएस प्रीलिम्स कम मेंस, एसे एंड सी सेट विद रेगुलर इंडिविजुअल, देखिए सुनिए, इंडिविजुअल मेंटरशिप, आपका 1-to-1 मेंटरशिप होगा। यहाँ पे कंप्लीट जीएस स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, करंट अफेयर्स कवरेज, द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस आपके साथ डिस्कस की जाएगी। आंसर राइटिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इनकी एक बहुत अच्छा पकड़ है इसमें आंसर राइटिंग। ऐसे में ऐसे के लिए तैयार किया जाएगा आपको ऐसे फाउंडेशन विद स्ट्रेटेजी, अप्रोच एंड लेक्चर्स के साथ। पीवाईक्यू कवरेज ये भी कराएंगे सर। कॉम्प्रहेंसिव प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम तो है ही है, साथ में मॉक टेस्ट भी कराते हैं। एक पहला बैच जो है आज से शुरू हो रहा है और दूसरा बैच 31 मार्च शुरू होगा। इनका एक फाउंडेशन भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आपको सारी चीजें मिलेगी। एक सिंगल प्लेटफॉर्म है वेयर यू विल गेट एवरीथिंग रिलेटेड टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। एक बार इस नंबर पे जरूर कॉल कीजिए और देखिए आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो क्या यहाँ पर पूरी हो रही है। अगर हो रही है तो आप इस मेंटरशिप का हिस्सा जरूर। करंट का कंपाइलेशन, ये जो 360 आती है, उससे उसको कैसे देखते हैं आप, कितना फायदा होता है बच्चों को? तो सर ये है, मतलब आपने पूरे महीने कोई करंट फॉलो नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो अगर बेसिक्स आपके क्लियर हैं हर सब्जेक्ट के तो 365 आपके लिए हेल्पफुल है, अदरवाइज उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखो ये तो यूपीएससी का प्रिपरेशन तो कभी बोल ही नहीं सकते कि आपका भी कभी कंप्लीट हुआ है, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है। सो बेसिकली उसको यही देखना चाहिए, जितना आप प्रिपेयर हो उस पर आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और आपको पेपर देना चाहिए, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है
वो कहीं ना कहीं आपकी टेस्ट होती है, आप पेपर देने जाते हो। हाँ, तो अगर आपको तो ये डिसाइड करना तो कोई नहीं कर सकता है कि भाई हाँ मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट है और दिस ईयर आई विल क्लियर दिस एग्जाम। सर देखिए, दिक्कतें तो होती है, घर से बाहर आए तो थोड़ी तो दिक्कतें हो रही है, तो थोड़ा अपने हिसाब से जो अपने को सूटेबल उस हिसाब से डाइट करना चाहिए। जैसे बाहर का खाना नहीं खाना है, फिर भी आप लोग कुछ तो करते होंगे, फ्रूट्स वगैरह रखते होंगे या कुछ? हाँ, फ्रूट्स वगैरह रखते हैं, जैसे क्योंकि यहाँ पर खाना इतना सही अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि रोज़ाना हम बाहर का नहीं खा सकते या होटल का नहीं खा सकते, पर फिर भी सर्वाइवल करना है, स्ट्रगल है तो करना पड़ता है। तो आप लोग कभी अपने से खाना बनाते हैं या फिर सॉरी पीजी में है तो कैसे होता है? हमारी मेड आती है। मेड आती है तो उनको फिर अलग पैसे दो? हाँ, यहाँ पर खर्चा ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। खुद से आए, मेरे को कुकिंग नहीं आती। अच्छा, एक बात बताइए, कोई ऐसा प्रेशर आप लोग पर रहता है कि पेरेंट्स ने भेजा है यहाँ पे तो यूपीएससी करके ही जाना है, या फिर कुछ ऐसा एक्सटर्नल प्रेशर होता है क्या? कुछ ऐसा होता है? इसको कैसे मेंटेन करती हैं इस प्रेशर को? कहीं ना कहीं तो हिट करता हुआ कि हाँ पेरेंट्स के जो है एक्सपेक्टेशन लगी है, भाई कुछ ना कुछ तो करना है, अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है कुछ, तो इस तरह से कुछ होता है क्या? हाँ, कभी कभी हिट तो करता है, बट वही है कि प्रिपरेशन पे ध्यान दो ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर वही वो में कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आपका मतलब करियर पे तभी ध्यान दे पाओगे। सर आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? सर यही है सबसे बड़ा मोटिवेशन के घर वालों ने भेजा है जिस काम के लिए, तो आपको मोटिवेशन एक मोटिवेशन की तरह रहना है, और आप मतलब आप ज़्यादा देर टाइम पास भी नहीं कर सकते, क्योंकि घर वालों ने एक आपको टाइम पीरियड दिया है, उस पीरियड में आपको करना है, और ये एग्ज़ाम ऐसा है कि मतलब आपको प्रूव करना है। हाँ, अपने आप को प्रूव करना है, तो इससे बड़ा मोटिवेशन मुझे लगता है नहीं होगा कि अगर, क्योंकि हम घर से दूर रह रहे हैं, तो सर वो भी एक है कि भाई पढ़ाई करनी है और इसके अलावा कुछ करना नहीं है, तो ये भी एक रहता है, ये हिट नहीं करता सर, ये एक मोटिवेशन देता मोटिवेशन है, मोटिवेशन फैक्टर की तरह। ये बहुत अच्छी बात बोली, इसको मोटिवेशन की तरह देखना चाहिए। सर अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उनको कितने मैक्सिमम अटेम्प्ट सोच के चलने चाहिए? कि वैसे तो 6 है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम कितना सोच के चलना चाहिए कि इसमें क्लियर ही करना चाहिए? देखो सर, मैक्सिमम तो आप सोच ही नहीं सकते, आपको मिनिमम सोचना चाहिए बेसिकली। हाँ, क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप ऐसे प्रिपेयर करोगे कि दिस विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट, तो आप उसी हिसाब से प्रिपेयर करोगे। हाँ, तो वो अपनी थिंकिंग ना वो होनी चाहिए कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और मैं इसका अपना 100% दूंगा इसके अंदर। सो कहीं ना कहीं आपके आउटपुट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सभी बच्चे हैं वो 3 या 4th अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, सो मैं भी शायद उसी में करूँगा, तो आपकी कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी में और आपकी जो प्लानिंग के अंदर ना इफेक्ट हो, उसका इम्पैक्ट दिखेगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल। हाँ, तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं इस बार फुली प्रिपेयर्ड होऊंगा, मेरे से मैं जितना एफर्ट्स कर सकता हूँ उतना एफर्ट्स दूंगा और उसका आउटपुट पॉजिटिव ही आएगा। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स को देखकर अपने और ज़्यादा मोटिवेशन आती है कि आप इसमें मतलब क्राउड ज़्यादा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उसके बेसिस पर आप ज़्यादा मोटिवेट होगा, फिर उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन। आपको अपनी औकात पता चल जाती है हम किस पानी में। सर इसको कैसे देखते हैं आप? सर यही है कि हम घर पे रहते हैं तो इतना मतलब कंफर्ट जोन में रहता है, तो कंफर्ट जोन के कारण हम पढ़ नहीं पाते। ऐसे मैं घर पे पढ़ाई कर रहा था, पर लग रहा था कुछ ना कुछ नहीं हो पाएगा ऐसे तो इसलिए यहाँ आके पता चला कि आसपास के माहौल, मतलब जैसे यहाँ पर मेंटर गाइडेंस का तो इसमें बहुत बड़ा रोल है, लेकिन हमारा खुद भी सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, कि डिसिप्लिन होना चाहिए कि प्रिपरेशन को लेकर। और यहाँ पर इन्वायरमेंट भी बढ़िया है, तो सर अब यहाँ पर आईएएस के अलावा और कुछ नहीं है। जैसे आप घर पे रहते हो तो आप पटवारी से लेकर पुलिस सब सोचते हो कि सब निकाल दे, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर आप 1 साल के लिए आए हो तो आपके माइंड में यही चलता है कि फ्री आ रहा है तो यूपीएससी की तैयारी ही करनी है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना है।